एक दिन श्री कृष्ण यूं ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि उनके अपने ही लोगों में धीरे धीरे अहंकार आने लगा है। गरुड़ देव को अपनी गति का गर्व था और उनकी पत्नी को अपने सबसे सुंदर होने का अभिमान था। अब इसका उपचार आवश्यक था। जैसा सदा होता है, श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने स्मरण किया उन्हें, जो हर युग में, हर विपत्ति में केवल सेवा जानते हैं, और वे हैं श्री हनुमान। तभी श्री कृष्ण ने श्री राम का वेश धारण किया। उधर गरुड़ जी को बुलाया गया और श्री राम ने कहा, गरुड़, हिमालय के पास हनुमान जी ध्यान में बैठे हैं, उनसे कहना कि राम ने उन्हें याद किया है। गरुड़ देव ने आदेश स्वीकार किया। सीना तना हुआ था और पंखों में वेग था। गरुड़ उड़ पड़े हिमालय की ओर, जहां समय भी धीरे चलता है। वहां हनुमान जी ध्यान में लीन थे, आंखें बंद और मुख पर केवल एक ही नाम, राम। गरुड़ देव ने कहा, हनुमान, राम ने आपको बुलाया है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और बोले, आप जाइए, मैं नाम जब पूर्ण करके आता हूँ। गरुड़ देव बोले, आप वृद्ध हो गए हैं, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप जाइए, मैं समय से आ जाऊंगा। गरुड़ देव तुरंत द्वारका की ओर उड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे द्वारका पहुंचे, उनके भीतर सब कुछ हिल गया, क्योंकि वहां उनसे पहले ही हनुमान जी खड़े थे। गरुड़ के मन में केवल एक ही प्रश्न था, मैं तो पूरी शक्ति से आया था, फिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? उन्हें यह झेत नहीं था कि हनुमान जी को पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी गति ऐसी है कि उसे महादेव के अलावा कोई देख भी नहीं सकता। तभी हनुमान जी श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? और यह स्त्री कौन है जो आपके समीप विराजमान है? बस उसी क्षण श्री कृष्ण की पत्नी के सबसे सुंदर और प्रिय होने का सारा अहंकार चूर हो गया। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। गरुड़ के मन में एक और विचार आया। द्वार पर तो सुदर्शन चक्र था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं, और वह स्वयं कहाँ है? तभी श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? अगले ही पल हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालकर कहा, प्रभु, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था। ये सुनकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए। कहते हैं ना, आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोग हाँकते कांपे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।